हेलो दोस्तों। और आज जो कि 4 जून हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। और चूँकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो लोकतंत्र के महान पर्व का जो आज परिणाम देश के सभी जनता सभी के सामने जो परिणाम आए हैं, वह परिणाम अनुमान के और जितने भी मैक्सिमम ऐसा मीडिया हाउस थे या जो भी चैनल थे जिनके एग्जिट पोल थे, वो एग्जिट पोल को पूरी तरह से धराशायी करते हुए देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, वह मैंडेट सभी पार्टियों के लिए एक सोचनीय विषय है। और चूंकि परिणाम लगभग आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उनके घटक दलों के साथ तो पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन उन्हें खुद को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यह भी एक सोचनीय विषय है और देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और उनकी जो मोदी की गारंटी वाली जो स्कीम है, उस स्कीम पर भी यह सवाल उठता है कि क्या मोदी की गारंटी स्कीम सिर्फ कहने मात्र तक है या धरातल पे उस स्कीम से देश के जनता का कुछ अच्छा हो रहा है। तो खैर, ये तो बात है। आज जो महान पर्व का जो परिणाम आया है, उस परिणाम के बारे में अगर हम लोग बात करें और समझने का यह प्रयास करें, तो हमें जब हम रिजल्ट देखे हैं तो उससे अनुमान लगाए हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति में अभी से ही लग गए हैं। और उस जोड़ तोड़ की राजनीति में हमें अगर केंद्र में जो सेंटर में जो व्यक्ति दिखाई दिया, वो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिखाई दिए। और चूंकि कहा जाता है कि जब किस्मत आपका बलवान हो तो आपकी पूजा हर जगह सर्वत्र होगी। और ठीक उसी तरह से चाहे बिहार के एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे हो कि पार्टियां कोई भी हो, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। आज उनके पाले में जब सभी पार्टियों को यह लग रहा था या सभी लोगों के जुबान पे यह चल रही थी कि नीतीश कुमार जी का अब कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार जी का अब कुछ नहीं होगा, वो कहीं के नहीं रहे और लोकसभा के चुनाव होने के बाद बीजेपी उन्हें अपने पाले से आउट कर देगी। और ये 100% होता, यह जो पूर्व अनुमान था कि लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार जी को अपने पाले से बाहर कर देती। लेकिन आज ऐसी मजबूरी फंसी है बीजेपी के लिए कि उनकी मन की इच्छा मन में ही रह जाएगी और नीतीश कुमार जी को वो कभी भी अपने पाले से अलग होना देना नहीं चाहेंगे। और नीतीश कुमार जी के पाले में एक और ऊंची उनकी जो निफ्टी या जो आज जैसे आज निफ्टी और सेंसेक्स जिस तरह से नीचे डाउनग्रेड हुआ है, उस तरह से नीतीश जी के पाले में आज उनका निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हाई है। हाई इसलिए है कि बतौर मुख्यमंत्री भी उनके पास वह आंकड़े थे कि चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, उन दोनों को बिना नीतीश कुमार जी के सहायता से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और ठीक उसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि देश की जो राजधानी, देश की जो अब पॉलिटिक्स है, जो केंद्र सेंट्रल का जो अब राजनीति चलने वाली है, उस केंद्र में भी, उस सेंटर में भी नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। और किस्मत फिर से उनके गोद में जाकर बैठ गई है कि वो चाहें तो प्रधानमंत्री बनाएं, वो चाहें तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। और इसी बीच में एक गाना का हमको रिलिक्स भी याद आ रहा है जो कि मनोज तिवारी जी का गाया हुआ था। काहो मंगरू अब का करबा, आगे के कर छान उजरबा, काहो मंगरू अब का करबा, आगे के कर छान उजरबा, आगे के कर छान उजरबा। भागल पगहा तोड़ भैंसिया रोकत बाटे कैसे धरबा, काहो मंगरू अब का करबा, कि काहो मंगरू अब तू का करबा। तो यह गाना भी उनके ऊपर सूट बैठेगा कि अब जो है, अब दोनों पार्टियां उनके तरफ मुख करके देख रही हैं कि अब नीतीश बाबू, और भोजपुरी भाषा में अगर बोला जाए
कि मंगरू बाबू अब क्या करेंगे, बीजेपी की छत बचाएंगे या बीजेपी की छत को उजाड़ेंगे, एनडीए की छत बनाएंगे या उसका उजाड़ेंगे। और अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत यह कहना है कि नीतीश जी के पाले में ऐसा शुभ अवसर आया है जिसमें कि वह चाहे तो, और यह किस्मत बार बार हर किसी के जीवन में नहीं आती है। आज नीतीश जी के जीवन में यह किस्मत उनके दरवाजे पे, उनके गोद में आके बैठी हुई है कि आपका एक निर्णय, आप देश के उन प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में आपका नाम शामिल हो सकता है जिस लिस्ट में आने के लिए लोग क्या से क्या परिश्रम करते हैं। और आज यह किस्मत अगर आपके जीवन में आई है तो आपका कहीं ना कहीं परिश्रम का ही फल है, भले किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन यह आपके परिश्रम का फल है। और आप शुरू में ही इस गठबंधन को आगे लेकर चले थे, इंडिया गठबंधन के संचालक के रूप में आप ही थे और आपने ही खुद ही छोड़कर गए, लेकिन इंडिया गठबंधन सदैव आपका इज्जत करता रहा है, करता रहेगा। और आपके पास मौका है, अगर इंडिया गठबंधन आपको प्रधानमंत्री के तौर पे अगर सामने लाता है तो पूर्व में अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य, अच्छा हो बुरा हो, उन सबको भूल कर, और मैं आशा करता हूं कि आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और काहो मंगरू अब तू का करब, इस चीज को आप चरितार्थ करेंगे कि अब हम वही करेंगे जो देश हित के लिए, जो देश के लिए सही है। और देश हित के लिए 2 दशक के प्रधानमंत्री को देश के जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो इसमें दोष भी आपके ऊपर आने वाला नहीं है। और यह आंकड़े बताते हैं कि आपका रोल दोनों पक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं आगे आप क्या करते हैं, और फिर जैसे जैसे होगा हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।